हेलो, हाय, કેમ છો? મજામાં। यार मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग तो अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आया जाए। मैंने देखा बहुत ज्यादा बार, अगर आप नाइन्थ में हो, 11th में हो, या फिर 10th में हो, या फिर बोर्ड 12th में हो, आपको एक पैराग्राफ राइटिंग आती है। वो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि लिखे क्या, कितना टफ हो जाएगा यार इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना। अरे आपका भाई, आपका सर आपके साथ है यार। विदाउट फियर मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी से इजी हम लोग इसको बना सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, अभी हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, यही सब बताना है। ऐसे ही हम लोग इजी सीख जाएंगे। चलो पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना, ओके? पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, अच्छे से मजे के साथ सीखेंगे। चलो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और एक ग्रामेटिकल बुक भी है, यानी कि एक प्रकार से सब्जेक्ट भी है। ओके, बुक की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट है। आपको ही पता है यार कि इंग्लिश हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश तो ब्रिटिश वालों की लैंग्वेज है। बट यार हमको तो सिखा करके वो चले गए ना, तो इसको तो बताना पड़ेगा ना भाई। जैसे आप कंपनी में जॉब करते हो, आपके मैनेजर है या आपके बॉस है। अब बॉस ने बोला भैया वो काम आपको करना है, तो करना तो पड़ेगा मेरी जान है, नहीं तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट देखो। पहला पॉइंट आप लोग के लिए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन in about 70 countries, so it has been given the status of an international language। बहुत इजी पॉइंट बोला है, क्या जबरदस्त पॉइंट है। बताऊं कैसे? इंग्लिश जो है वो एक बहुत स्पेशल लैंग्वेज है जो अबाउट यानी कि 70 कंट्रीज में बोली जाती है। और इसके बारे में अगर हम बताएं तो इसीलिए इसको हम लोग स्टेटस दिया गया इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में। तो ये 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती है, बता दोगे? The English language is spoken in about 70 countries, so it has been given the status of international language। Okay, easy था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं अलग अलग कलर से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, आपको लिखना मिक्सअप है। ओके, मैं अभी आपको लर्निंग के लिए ये पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई पीडीएफ की चिंता कर रहे हो क्या? अरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें जाना और पूरा पीडीएफ वाला मटेरियल ले लेना। यार तुमको सारा मटेरियल पीडीएफ में चाहिए क्यों है? अरे थोड़ा बहुत लिख लो भाई, छोटा सा है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट देखो, इंग्लिश इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। ओके, देखो भाई सबसे ज्यादा जो बोली जाती है ना, थर्ड नंबर पे वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज? पहले हमने बताया इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भैया विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये लैंग्वेज है। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, English language is an international language, so it is very important in our life। अब देखो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो भाई इंपॉर्टेंस तो रखेगी ना। अब मान लो कि कंपनी में कोई मैनेजर है, एचआर है, बहुत सारा स्टाफ है। अब मान लो कि वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ गई, सारे के सारे मेन आदमी है, ठीक है? वहाँ अचानक से एक फीमेल कैंडिडेट आ गई, फीमेल एम्प्लॉय आ गई। सारे लोग एक्साइटेड तो हो जाएंगे, सभी लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यार, सभी लोग अपना अपना काम करने लग जाएंगे। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज, सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, बट इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेम उस लड़की की तरह। तो क्या होगा? इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, तभी तो काम बनेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सिंपल सा पॉइंट था। चलो नेक्स्ट देखो, इन टूडेज कंप्यूटर एज, हमको भी पता है भाई कि कंप्यूटर का एज चल रहा है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी मोबाइल फोन में पढ़ रहे हैं, ये भी तो कंप्यूटर जैसे ही है ना, छोटा कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज। ओ भाई साहब, ये भी बात सही बोल रहे हैं यार, ऑफिस ईटीसी। अब देखो, हमको भी पता है भाई कि कंप्यूटर इंग्लिश में चलता है, काय में चलता है? इंग्लिश में चलता है, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको इंग्लिश में? बता दो ना। इन टूडेज कंप्यूटर एज, कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑल कंट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, कंट्रीज भी बोल सकते हो, ओके? इन विच ऑल वर्क्स इज डन इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। सीधी बात है कि कंप्यूटर जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर वर्क करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमको कंप्यूटर अगर चलाना सीखना है तो इंग्लिश भी
सीखनी पड़ेगी। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। कितने पॉइंट बता दिया मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या था याद करो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, अराउंड 70 कंट्रीज में। फिर हमने बताया कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि ये थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बताया हम लोगों ने कि भैया ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए ये इंपॉर्टेंस भी लगती है हमारी लाइफ में, यही तो बताया था ना मैंने आपको। नेक्स्ट क्या बताया, कंप्यूटर का एज है भाई, कंप्यूटर की एज चल रही है इसलिए क्या होता है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ यू वांट टू ऑपरेट द कंप्यूटर वी मस्ट बी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो ऑपरेट मतलब होता है चलाना। इफ यू वांट टू जहां भी दिखे इसका मतलब होता है कुछ चाहते हैं हम। क्या होता है इसका मतलब भैया, चाहते हैं। ओके अगर आप भैया कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखनी पड़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन द अदर सेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट as banking, railway, business, education, in the joy of applications। क्या क्या बोला हम लोगों ने, in the other sectors it is very important as banking, railway, business, education and the joy of applications etc। मैंने भी आपको बताया, जैसा मैंने आपको बताया है कि जितना भी याद आ जाए, जितनी भी इंपॉर्टेंस आपको याद आ जाए, बैंकिंग, रेलवे, बिजनेस, एजुकेशन, जॉय ऑफ एंटरटेनमेंट, ओके मूवीज, हॉलीवुड सब कुछ बता देना, ठीक है, जितना याद आ जाएगा। तो इसमें भी ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज, ओहो फॉरेन जाने का सोच रहे हो बबुआ, इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज सो वी मस्ट बी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओहो अगर आप चाहते हो फॉरेन जाना चाहते हो और भैया आप फॉरेनर्स से मिलना चाहते हो, चाइना चले जाओ या आप यूएस चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तो आपको इंग्लिश आएगी तभी तो बात करोगे ना, नहीं तो कैसे बातें करोगे भाई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। ये हमारा 7th पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 7th पॉइंट में इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, एक दो पॉइंट देखिए। इफ अ पर्सन डज नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज, या आप इसको और एक तरीके से बोल सकते हो, डज नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हो डजंट। ओके, इफ अ पर्सन डजंट नो इंग्लिश देन ही फील बैकवर्ड मतलब होता है भद्दा, ठीक है, या फिर बुरा फील करना। क्या फील करना, बुरा फील करना। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप बुरा फील करोगे, ठीक है, करेक्ट बात है ये तो। ठीक है, अगर मान लो मैं जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वहां सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूंगा। ठीक है, तो इफ अ पर्सन डज नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज देन ही फील्स बैकवर्ड। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, अ पर्सन हु डजंट नो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश हैज टू फेस मैनी अदर चैलेंजेस। अगर जिस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जॉब तक नहीं मिल पाती है, तो ये इसका रूल था। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये इंग्लिश इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ राइटिंग समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो क्या करो, शेयर करो, इसको पढ़ो भाई, सबसे ज्यादा शेयर कर देना पहले तो। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दिया, उन लोगों से थोड़ा डिस्कशन कर लेना, थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ। देखो हाँ, पहला पॉइंट क्या था भैया, 17 कंट्रीज में बोली जाती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने कि ये थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था मैंने आप लोगों को, थर्ड पॉइंट कि भैया ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंस भी रखेगी। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का एज है तो यहाँ पे हमको सारा काम इंग्लिश में करना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको इसके बाद वाला क्या बताया था कि कंप्यूटर अगर आपको चलाना है, मैंने बताया था एज के बारे में, और दूसरा बताया ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया था इसके बाद वाला कि ये कहाँ का इंपॉर्टेंस रखता है, जितना एग्जांपल याद आ जाए, बैंकिंग, रेलवे, एजुकेशन, सब कुछ डाल देना। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट बताया मैंने आपको कि भैया अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेनर्स से मिलना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वो बैकवर्ड फील करते हैं, और एक बताया था कि वो चैलेंज फील करते हैं, भाई उनको बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको भी चैलेंजेस को फेस करना है सो क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और इंग्लिश सीखना है तो आरजू सर को फॉलो करो और सीखो भाई। हम लोगों के कुछ बैचेस भी चलते हैं स्पोकन इंग्लिश के, टाइम बाय टाइम जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। जब मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच लॉन्च हो जाएगा तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे इंग्लिश सिखाने में।
So don't forget to like, share and subscribe this video. So thanks for watching this video. Bye bye.